नमस्कार, मैं हूं रूपाली और आप सभी का स्वागत है शहरी समाचार में। चलिए बात करते हैं आपके अपने शहर की मुख्य खबरों के बारे में। सीकर की बेटी खुशी शेखावत ने रचा इतिहास। सीबीएसई 12वीं में देश भर में हासिल की दूसरी रैंक। जैसे ही सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन सीबीएसई ने 12वीं कक्षा के परिणाम घोषित किए, सीकर की प्रतिभावान छात्रा खुशी शेखावत ने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। प्रिंस एकेडमी सीकर की छात्रा खुशी ने 500 में से 499 अंक प्राप्त किए। 99.80% अंकों के साथ ऑल इंडिया लेवल पर दूसरी रैंक हासिल की है। यह केवल सीकर जिले के लिए नहीं बल्कि पूरे राजस्थान के लिए गर्व की बात है। खुशी की इस ऐतिहासिक उपलब्धि ने प्रदेश का नाम रोशन किया है और शिक्षा के क्षेत्र में सीकर की साख को मजबूत किया है। सैन्य परिवार की बेटी का सपना है आईएएस बनने का। खुशी शेखावत का जन्म सैन्य परिवार से ताल्लुक रखता है। उनके पिता दिलीप सिंह शेखावत भारतीय सेना से सेवानिवृत्त है, जबकि माता संजू कंवर एक गृहिणी है। मूल रूप से यह परिवार लक्ष्मणगढ़ के थोलाड़ गाँव का रहने वाला है और वर्तमान में धोद रोड सीकर में निवास करता है। खुशी का सपना है कि वह आगे चलकर भारतीय प्रशासनिक सेवा आईएएस में जाए और देश सेवा के माध्यम से समाज में सकारात्मक बदलाव लाए। उन्होंने अपनी सफलता का श्रेय अपने माता पिता, गुरुजनों और कठिन परिश्रम को दिया है। उन्होंने कहा, मेरे माता पिता और शिक्षकों ने मुझे हर कदम पर मार्गदर्शन दिया और प्रेरित किया। आज मैं जो कुछ भी हूँ उन्हीं की बदौलत हूँ। खुशी की शानदार उपलब्धि पर प्रिंस एकेडमी में प्रबंधन, शिक्षकों और विद्यार्थियों में खुशी की लहर है। मेरा नाम खुशी शेखावत है और मेरे सीबीएसई बोर्ड क्लास 12th में 99.80 का स्कोर आया है। इसका श्रेय मैं अपने पेरेंट्स और अपने टीचर्स, हमारे जो कोऑर्डिनेटर है शक्ति सर, हमारे सब्जेक्ट टीचर्स नरेंद्र सर, आर.के. सोनी सर, शुक्ला सर और राम प्रकाश सर को देना चाहूँगी। मैंने 6 to 8 आवर्स कंसिस्टेंटली हर दिन पढ़ाई की। इसकी वजह से मुझे कभी बर्डन फील नहीं हुआ कि लास्ट में आके मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी हो, बट हर वक्त रिवीजन करने के कारण मुझे कोई प्रॉब्लम कभी हुई नहीं और मेरे इतना अच्छा रिजल्ट आया। मैंने 6 to 8 आवर्स पर डे पढ़ाई की है और सोशल मीडिया पे मैं किसी सोशल मीडिया साइट पे एक्चुअली में हूँ नहीं और कभी कभी मतलब मुझे फ़ोन मिल जाता थोड़ा बहुत देख लेती थी, वरना मैं फ़ोन से दूरी बना के रखी है। मैं यूपीएससी क्रैक करना चाहती हूँ और आईएएस बनना चाहती हूँ। मैं यही कहना चाहूँगी कि आप कभी भी बर्डन ना लें। शुरू से ही जब आपकी क्लास स्टार्ट हो रही है, बोर्ड क्लास स्टार्ट हो रही है या फिर आप कोई सी भी क्लास में हैं, उसी टाइम आप शुरू से ही हर दिन थोड़ा थोड़ा करके पढ़ाई करें, अच्छे से समझ के हर कॉन्सेप्ट को समझें, तो आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और आपके मार्क्स भी अच्छे आएंगे। मम्मी पापा का सहयोग सबसे ज़्यादा रहा है, स्पेशली पापा का, क्योंकि बचपन से ही उन्होंने हमें बस यही सिखाया है कि आप अगर कुछ करना चाहते हो तो आपके लिए पढ़ाई एक बहुत बड़ा उसके लिए ज़रूरी चीज़ है और आप इसी से सब कुछ हासिल कर सकते हो। सीबीएसई द्वारा घोषित रिजल्ट्स 2025 में प्रिंस एकेडमी सीकर के स्टूडेंट ने बैक टू बैक टॉप स्कोर्स हासिल किए। हमारी टॉपर खुशी शेखावत ने 499/500 अंक 99.80 मार्क्स हासिल करके ऑल इंडिया टॉप किया है। खुशी के साथ ही शगुन कुमावत है जिसने 99.60 498 मार्क्स के साथ है। उसके साथ ही प्रियंका और रिपुंजय जोशी है जिसने 99.40% अंक हासिल किए। निहाल शर्मा ने 99.20 एंड अमन यादव ने 99.00% अंक है। ये तो टॉपर्स हैं। इसके बाद भी 98.00 से भी ऊपर बहुत बड़ी लाइन बच्चों की है। प्रिंस एकेडमी का ये शानदार रिजल्ट, टीचर्स मैनेजमेंट की बच्चों के साथ दिन रात की मेहनत, पेरेंट्स का लगातार सपोर्ट और प्रिंस एकेडमी का जो बेहतरीन डिसिप्लिन एटमॉस्फेयर है, इसके कारण ये शानदार रिजल्ट हम सभी को देखने को मिल रहे हैं। बच्चों के लिए फर्स्ट मैसेज ये है कि एजुकेशन है, एजुकेशन इज़ द मोस्ट पावरफुल वेपन टू चेंज द वर्ल्ड। आपको अपने स्वयं की, परिवार की, शहर की, देश की स्थिति में सकारात्मक परिवर्तन देखने हैं तो एजुकेशन पहला हथियार है और शिक्षा के माध्यम से आप न केवल कैरियर बल्कि जीवन शैली को भी बहुत अच्छा बना सकते हैं। इसलिए एजुकेशन से बहुत अच्छी तरह जुड़े रहें। आकाश इंस्टीट्यूट की छात्रा इशिता ने सीबीएसई 10वीं बोर्ड के अंदर 99% अंक प्राप्त कर सीकर टॉपर बनने का मान बढ़ाया है। अपनी सफलता का श्रेय उन्होंने आकाश इंस्टीट्यूट की अनुभवी फैकल्टी को दिया, जिन्होंने हर विषय में मार्गदर्शन कर कठिन से कठिन टॉपिक्स को सरल बना दिया। इशिता ने बताया कि संस्थान में 10वीं बोर्ड के साथ साथ जेईई की तैयारी के लिए भी सटीक टाइम मैनेजमेंट तैयार किया गया है, जिससे पढ़ाई का संतुलन बना रहा। उनके पिता
ने बेटी की उस उपलब्धि पर खुशी जताते हुए आकाश इंस्टीट्यूट की पूरी टीम का आभार व्यक्त किया और कहा कि संस्था का सहयोग हमेशा मार्गदर्शक की तरह रहा। इशिता की शानदार सफलता ने न केवल उनके परिवार का बल्कि पूरे शहर का नाम रोशन किया है। कहावत जो आपने सुनी होगी ना कि तबीयत से जब पत्थर मारे जाते हैं तब आकाश में छेद हो जाते हैं, बट यहाँ पे आकाश में छेद नहीं हुए हैं। यहाँ पे आकाश जो है पूरी खुशियाँ मना रहा है और उसका जो रीज़न है वो ये है कि तो हमारी एक छोटी सी गुड़िया है आकाश से जिसका नाम है इशिता, जिसने 99% CBSE 10th बोर्ड में ले गई है। तो चलिए उससे बात करते हैं। हमारे साथ में एडी सर भी है हमारे आकाश के, इसके पेरेंट्स भी हैं और हमारे सर भी साथ में। तो गुड़िया, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कितने % आए हैं और किस तरह से आए हैं? 99% आए हैं मेरे CBSE बोर्ड्स में और सारी फैकल्टीज़ ने मेरी बहुत मदद करी थी। ओके, अगर हम बात करें आकाश में आप 10th के साथ साथ JEE की तैयारी कर रहे हैं, तो इतना समय आपको उसके लिए भी दिया जाता था 10th की तैयारी के लिए? जी सर, सारी फैकल्टीज़ मेरे को सब समझाती थी कि किस तरह से टाइम मैनेजमेंट करना है, कितना टाइम 10th के लिए देना है और कितना JEE की प्रिपरेशन के लिए। ओके, आपके 100 आउट ऑफ आउट आए हैं ना? कौन से सब्जेक्ट में? मैथ्स में कौन सर पढ़ाते हैं? मैथ्स सुनील सर कैसा पढ़ाते हैं कि इतना क्या पढ़ा दिया कि 100 में से 100 मिल आए? बहुत अच्छा पढ़ाते थे, पर्सनली अटेंशन देते थे, सारे डाउट्स क्लियर करते थे। वेरी गुड सर, आपसे जानना चाहूँगा कितनी खुशी है इस बात की? सर खुशी तो बहुत होगी क्योंकि इशिता सिर्फ 99% लेके नहीं आई है, इसने सीकर टॉप भी किया है। वेरी गुड। और ये आकाश के लिए अपने आप में एक बहुत ही खुशी और सौभाग्य की बात है और मैं इसके लिए अपनी फाउंडेशन टीम को बाकायदा कॉन्ग्रेचुलेट करूँगा और ख़ास तौर पे मैं इनके फादर को करूँगा क्योंकि इनके फादर इनके मेंटर भी हैं। इनके फादर ने ही इनकी बायो संभाली और ये राहुल सर है जिन्होंने इनके पूरे फाउंडेशन को संभाला। तो मुझे बड़ी खुशी है कि हमारे आकाश में और सीकर में ऐसे होनहार वीरवान हैं और ये बच्ची साथ में JEE की तैयारी भी कर रही है और मैं होप करता हूँ आने वाले टाइम में हमारे लगभग सब बच्चे इसी तरीके से इसी के पथ को देखते हुए आगे बढ़ेंगे, मैं होप करता हूँ सर। जी सर, पेरेंट्स की बात की, पेरेंट्स हमारे साथ हैं गुड़िया के। सर कहा जाता है कि सबसे ज़्यादा खुशी पेरेंट्स में अगर पिता को होती है जो दिखा भी नहीं पाता है कि बच्चे सक्सेस हो रहे हैं, आप जताना चाहेंगे? सर आपको लग भी रहा होगा कि मैं अपनी खुशी बयां नहीं कर पा रहा हूं और ये बात निश्चित है कि जिस तरीके से हमने अपने पेरेंट्स को खुशी दी थी उससे कई गुना बढ़ा करके हमारे बच्चों ने हमें खुशी दी है और मुझे नाज है इस बिटिया पर जिसने 99% लाकर और पूरे सीकर को टॉप किया है। वेरी गुड बेटा, अंत में बस यही पूछना चाहूँगा कि मैनेजमेंट कैसा लगा, तैयारी किस लेवल पे करवाई जाती थी? एक तो ये होता है ना कि तैयारी हमें भी ठूसा जा रहा है कि हमें तो पढ़ना ही पड़ेगा, या एक होता है कि हमें बहुत अच्छे से पढ़ाया गया था, तो वो क्या, उसका थोड़ा सा कंफ्यूजन क्लियर कर दो। बहुत अच्छे से पढ़ाया गया था, सारे टीचर्स पूछते थे कोई दिक्कत तो नहीं है और सब अच्छे से संभालते थे और बहुत अच्छे से पढ़ाते थे। जी थैंक यू वेरी मच। तो ये थी हमारे साथ इशिता जिसने 99% ही नहीं पूरे सीकर टॉप किया है और हमारे 89 पॉइंट सीकर और पूरे सीकर की तरफ से मैं पूरे आकाश परिवार को बधाई देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। देशभक्ति की मिसाल सीकर नगर परिषद की टीम ने सैनिकों के नाम पे किया रक्तदान। देश में इन दिनों जो हालात है वो हर भारतवासी को झकझोर रहे हैं। सीमाओं पर तैनात हमारे सैनिक दिन रात देश की रक्षा में जुटे हैं। ऐसे में सीकर नगर परिषद की तकनीकी शाखा ने एक सराहनीय कदम उठाया है। उन्होंने रक्तदान कर अपने फर्ज को निभाया, वो भी देश के उन वीर सैनिकों के नाम। श्री कल्याण हॉस्पिटल सीकर में आज सहायक अभियंता नागरमल, सहायक अभियंता वाजिद अहमद, सहायक अभियंता विकास मिश्रा और कनिष्ठ अभियंता सुरेश कोदारा ने एकजुट होकर रक्तदान किया। उनका यह कदम सिर्फ एक सामाजिक जिम्मेदारी नहीं बल्कि देश के प्रति उनके समर्पण और प्रेम का प्रतीक है। हम देश के लिए गोली नहीं चला सकते लेकिन जरूरत पड़ने पर खून जरूर दे सकते हैं। यही संदेश देते हैं ये इंजीनियर। जब देश के जवान बॉर्डर पर खड़े होकर अपनी जान की बाजी लगाते हैं तब देश के नागरिकों का कर्तव्य बनता है कि वो अपने अपने क्षेत्र में योगदान दे। सीकर नगर परिषद की टीम ने यह दिखा दिया कि हर कोई अपने तरीके से देशभक्ति निभा सकता है। सर आपको कैसा लग रहा खून देते हुए? खून हमारा देश के नाम है। देश को ज़रूरत पड़ी तो हम खून का एक एक कतरा बहा देंगे। खून मेरा ब्लड मैं फर्स्ट टाइम अपनी लाइफ में दे रहा हूँ और इस चीज़ से मोटिवेट होकर दे रहा हूँ कि ठीक है जहाँ भी मेरा ब्लड काम आए वो मेरे लिए सौभाग्य की बात है। आज के लिए बस इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी कल शाम। तब तक स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। नमस्कार।